पर उसका सुखमय हो जाता है। अभी हम लोग सुन रहे थे ना, आविक्षा सर्वनाशी दैविक्षा प्रबलः राजकन्या राजद्वारे भालू पंडित भक्षिता। इसी प्रकार एक राजकन्या की शादी कहीं स्थापित नहीं होती थी, सियानी हो गई थी। जिस घर में कन्या सियानी हो जाती है, माता पिता को नींद नहीं आती, चैन नहीं मिलता। तो एक ज्योतिषी आते हैं, पंडित जी पढ़ के आए थे, ज्योतिष विद्या का अध्ययन करके आए थे। उनको हाथ दिखलाया जाता है, मेरी बेटी की हस्तरेखा देखिए तो इनकी शादी कब होगी। तो ज्योतिषी देखते हैं, उनकी हस्तरेखा बतला रही थी, इनकी शादी जो होगा वह राजा होगा, इनकी शादी जिनसे होगा वह राजा होगा। इस तरह की बात हस्तरेखा में लिखी हुई थी। ठीक ठीक समझ नहीं पाए, नारद मुनि के जैसा समझ नहीं पाए। तो मन में बात आई, इनका उम्मीदवार क्यों न मैं ही बन जाऊं, अरे मुझसे जब इनकी शादी हो जाएगी मैं राजा बन जाऊंगा। क्योंकि बाल्यावस्था में उस पंडित को किसी एक ज्योतिषी ने कहा था कि जब तुम जवान होगे, जवानी की अवस्था तुम्हारी आएगी, भालू तुम्हारा सिर तोड़ देगा, उनसे तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए वे चले गए ज्योतिष विद्या पढ़ने के लिए। साथ ही साथ मन में बात आई, अगर राजा से विवाह हो जाता, इस कन्या से विवाह हो जाता है, मैं राजा बन जाऊंगा, आगे पीछे बड़ी गार्ड रहेगा, भालू क्या बिगाड़ेगा। तो क्या हुआ, उस राजा को कुछ बना ठना के कह दिया। इस कन्या का जन्म मूल नक्षत्र में हुआ है, ये जहाँ जाएगी वहाँ अमंगल होगा, खटमंगल होगा, इसलिए इस कन्या का परित्याग कर दिया जाए। उस सब जमाने में पंडित लोग जो बोलते थे उनकी बात चलती थी, उनकी बातों की मान्यता थी। और बता दिए अमुक दिन अमुक समय में थोला बना करके बक्सा में बंद करके इस कन्या को उसमें देकर समर्पित कर देना है, जहाँ जाना होगा सो जाएगा, आपका पाप कट जाएगा। वैसे ही किया गया। वो दिन आया, वो मुहूर्त आया, एक बक्सा, बड़ा सा बक्सा बनाया गया, और उस बक्सा में कन्या को घुसा करके बाहर से बंद कर दिया गया, और केला का थूम बना करके नाव जैसा बना करके नदी में भसा दिया गया। और वह पंडित जी भाटे में जाकर के इंतजार में है, वह बक्सा भसते हुए आएगा, उस बक्सा को खोल करके उस कन्या से हम विवाह कर लेंगे। लेकिन बक्सा जो भसते भसते आ रहा था, राजकुमार अपने सहयोगियों के साथ जंगल शिकार खेलने जा रहे थे। देखते हैं बक्सा भसते हुए आ रहा है, सबों ने कहा बक्सा को पकड़ो, उनको खोलेंगे देखेंगे क्या है। वे लोग शिकार करके एक भालू को पकड़ा था, एक भालू का बच्चा पकड़ा था शिकार में, और रस्सी लगा करके उसका पैर बांध करके वे लोग ला रहे थे, कब्जा करके उसको ला रहे थे। भालू का बच्चा था। तो बक्सा जो खोला गया, बक्सा में देखते हैं एक परम सुंदरी कन्या बैठी हुई। उस कन्या को निकाला गया। अच्छी चीज़ जब मिल जाती है, बुरी चीज़ों का लोग ख्याल नहीं करते। सबको कहते हैं भालू को क्या करेगा, कहते हैं भालू को इसी बक्सा में घुसा दो, जहाँ जाना है चला जाएगा। और इस कन्या का विवाह जो है इस राजकुमार से, जब कन्या बढ़ेगी समय से इनकी शादी राजकुमार के साथ कर दिया जाएगा। वैसे ही किया गया, भालू को उसमें घुसा दिया गया, फिर बक्सा को भसा दिया गया। पंडित जी देख रहे हैं अब इतने समय तो बक्सा यहाँ पहुँच जाना चाहिए, अभी तक बक्सा नहीं पहुँचा है। खैर और इंतज़ार किया जाए। इंतज़ार कर रहे हैं, कुछ देर के बाद देखते हाँ अब बक्सा आ रहा है। बड़ी प्रसन्नता हो रही है, बक्सा आ रहा है, उसको खोलेंगे, उसमें कन्या बैठी हुई है, उस कन्या को निकालेंगे, उनसे विवाह कर लेंगे और उनकी हस्तरेखा
कह रही है उनसे विवाह करने वाला राजा होगा, हम राजा बन जाएंगे। अब बॉडी गार्ड आगे पीछे रहेगा, भालू मेरा क्या बिगाड़ेगा। बक्सा को घिंच करके बगल किया जाता है। जो ही बक्सा को खोला गया, उसके अंदर में जो भालू बैठा हुआ था उसको जो बंद कर दिया गया था, उसके अंदर में रोष पैदा हो गया था। भालू की देह बहुत अधिक ताकत होती है, भालू का बच्चा ही सही, बहुत अधिक ताकत होती है उनकी देह में। जो ही बक्सा को खोला गया, भालू इस तरह का चाट मारते हैं, उनका सिर कट गया, सिर टूट गया। उस जगह उनकी मृत्यु हो गई और उस कन्या का विवाह उस राजकुमार से हो गया। तो आभिक्षा सर्वनाशी दैविक्षा प्रबला, राजकन्या राज द्वारे भालू पंडित भक्षिता। इसलिए अपनी बनाई बनत नहीं, अपनी बनाई से काम नहीं बनता है। जाको राम न देत बनाई, अर्थात सारे जहाँ की मालिक बस तेरा ही आसरा है, राजी है हम उसी में, इसमें तेरी रजा है। जे ही विधि राखे राम ते ही विधि रहबे हो, अर्थात सदाचार का पालन करते हुए, सुचियाचार का पालन करते हुए, उपकार परोपकार की भावना दिल में रखते हुए हम लोग भजन ध्यान सत्संग करेंगे, सुमरन करेंगे। सत्संग नित और ध्यान नित रही कर संलग्न हो। इसके लिए शर्त है व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। नित प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा। सत्संग नित और ध्यान नित रही कर संलग्न हो। इस प्रकार हम लोग करते रहेंगे। इसी में मनुष्य की सार्थकता और उपादेयता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय।